आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही महंगाई के सरकारी आंकड़े जारी हो गए हैं। अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति 7.79% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति की दर 8.38% रही। इससे पहले मार्च में खुदरा महंगाई 6.95% रही थी, जो 17 महीने का हाई लेवल था। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई की अपर लिमिट 6% तय की हुई है। महंगाई के लिए टॉलरेंस बैंड 2 से 6% रखा गया है, लेकिन अप्रैल का डेटा दिखाता है कि ये अब उससे काफी ऊपर जा चुकी है। ये लगातार चौथा महीना है जब महंगाई दर आरबीआई की तय लिमिट से ऊपर है। इससे पहले फरवरी में भी खुदरा महंगाई दर 6.07% और जनवरी में 6.1% रही थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने गुरुवार को जारी किए हैं। खाने पीने की चीजों के दाम बेकाबू बने हुए हैं। अप्रैल के फूड बास्केट की महंगाई के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। अप्रैल में खाद्य महंगाई 8.38% पर रही है, जबकि मार्च 2022 में ये 7.68% पर थी और पिछले साल अप्रैल में 1.96% थी। खाने पीने की महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आना है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट और ईंधन की कीमतों में उच्च स्तर पर बने रहने से भी महंगाई बढ़ी है। महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए रिजर्व बैंक ने अप्रैल की बैठक में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए महंगाई के प्रोजेक्शन को 1.2% बढ़ाकर 5.7% तक कर दिया था। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया था। इसके बाद मई महीने की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने एक आपात बैठक की और रेपो दर 0.40% बढ़ाकर 4.40% करने का ऐलान किया। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 6 जून से 8 जून के दौरान होने वाली है। तब महंगाई को काबू करने के लिए रेपो दर को और बढ़ाया जा सकता है। बदले हालात में अब महंगाई के फिलहाल कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी कारण रिजर्व बैंक समेत तमाम सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में हर संभव डिमांड को समाप्त करना चाहते हैं। यूक्रेन संकट शुरू होने से पहले रिजर्व बैंक को लग रहा था कि खुदरा महंगाई मार्च में अपने पीक पर रहेगी। अप्रैल से इसमें ढलान आने लगेगी और ये धीरे धीरे घटकर 4% पर आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।